जहां अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर कतारों में खड़े नजर आए। पूरा वृंदावन राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त इस खास दिन का साक्षी बनने पहुंचे। ब्रज की रज में जब चंदन की खुशबू घुल जाए और बांसुरी की तान के बीच बांके बिहारी लाल की जय के उद्घोष गूंजने लगे तो समझ लीजिए कि अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आज वो दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा है जिसका इंतजार दुनिया भर के कृष्ण भक्त पूरे एक साल तक करते हैं। ये दिन विशेष है क्योंकि आज ठाकुर जी अपने भक्तों को चरण दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच बांके बिहारी जी को, उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर उनके चरण दर्शन हुए और मन एकदम मुग्ध हो चुका है। धन्यवाद। राधे राधे। बता नहीं सकते, जैसा आनंद है वो शायद बयान नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम राधे राधे। देखिए, आज अक्षय तीज के पावन पर्व पर सभी बिहारी जी के भक्तों को, सभी सनातनियों को ढेरों शुभकामनाएं और बिहारी जी की तरफ से ढेरों आशीर्वाद। आज के दिन वर्ष में एक ही बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं और चरणों पर सृष्टि रूपी, ब्रह्मांड रूपी चंदन का लड्डू रखा जाता है जो पानी के काम आता है। आज ही के दिन बिहारी जी महाराज स्वर्ण रजत चरण पादुका, स्वर्ण रजत बिहारी जी की पायल पाजीब धारण करते हैं। चरण चौकी रहती है आज ही के दिन। और आज ही के दिन बिहारी जी के सर्वांग दर्शन भी होते हैं शाम के वक्त। सायकाली सर्वांग दर्शन होते हैं जिसमें बिहारी जी सिर्फ मुक्ता धारण करते हैं और नीचे जो है बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और ऊपर सर्वांग चंदन का पूरा लेप लगाया जाता है। तो ये बिहारी जी का अद्भुत दर्शन है। और चंदन की महिमा है कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए सत्तू के लड्डू का भोग भी लगाया जाता है। देखिए, मेरा नाम ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी है, बिहारी जी का सेवाधिकारी हूँ। ठाकुर जी का जो है आज चरण दर्शन है। साल में एक ही दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ठाकुर जी के शाम को सर्वांग दर्शन होंगे। अभी इस समय ठाकुर जी के वक्षस्थल पर चंदन लग रहा है, शाम को वो भी नहीं रहेगा चंदन। ठाकुर जी के चरणों में आज पाजेब पहनाई जाती है, सत्तू का भोग लगाया जाता है। आज के दिन ठाकुर जी को जो है पीताम्बरी पहनते हैं। आज ठाकुर जी पोशाक नहीं पहनते हैं। 364 दिन जो है ठाकुर जी के पूरे चरण ढके रहते हैं जामा से। आज ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं चरणों के, साल में एक ही दिन। आज राधा रानी का साक्षात दर्शन जो है वक्षस्थल में भक्तों को हो रहा है। ये अक्षय तीज जो है आज के दिन, आप यहाँ के ब्रजवासियों को ब्रिज में से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को यहाँ ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने मात्र से बद्रीनाथ के जो दर्शन आज खुल रहे हैं कपाट, उसके फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ के ब्रजवासी ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करके और बद्रीनाथ विशाल के जो है दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। सनातन परंपरा में अक्षय तृतीया का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, लेकिन वृंदावन के लिए इसका महत्व आध्यात्मिक है। बांके बिहारी मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान के श्री चरणों को साल भर ढक कर रखा जाता है। मान्यता है कि इन चरणों में ही समस्त तीर्थों का वास है। केवल अक्षय तृतीया के दिन ही भक्त इन चरणों का सीधा दर्शन कर पाते हैं। आज अक्षय तृतीया का पर्व है और हम मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर में। और बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और लगातार कतारबंद तरीके से मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह से ही आमुद नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ में मंदिर के सेवायत मौजूद हैं। आज अक्षय तृतीया का पर्व है, किस तरीके से ठाकुर जी को आज जो प्रसाद लगाया जाता है, क्या प्रसाद होता है, किस तरीके के आज दर्शन करने को मिल रहे हैं, जानते हैं। जी गोस्वामी जी, आप बताएं, आज अक्षय तृतीया का पर्व है, किस तरीके से मंदिर में दर्शन हो रहे हैं और क्या मंदिर में व्यवस्थाएं देख रहे हैं? राधे राधे। सर्वप्रथम देखिए, आज का एक ऐसा पर्व है बांके बिहारी जी में जिसमें ठाकुर जी महाराज अपने गर्भगृह से ही दर्शन देते हैं। बाकी आप कभी भी किसी और फेस्टिवल पे आएंगे, चाहे होली पे आ जाए, चाहे हरियाली तीज पर आ जाए, शरद पूर्णिमा पर आ जाए, किसी भी पर्व पर आ जाए, तो ठाकुर जी महाराज जो है वो अपने जगमोहन में दर्शन देते हैं। लेकिन आज बिहारी जी गर्भगृह में देते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें परंपरा भी बची रहे और भक्तों को तीनों बड़ों से, जो आप देख सकते हैं पिलर के बाद जो जगह रहती है, स्पेस रहता है, उसमें से भक्तों को दर्शन हो सके। तो यहाँ पर ठाकुर जी महाराज की आज परंपरा भी बहुत सुंदर तरीके से रखी गई है। ठाकुर जी का प्रांगण जो है वो फूलों से सजाया गया है बिहारी जी महाराज का।
और बिहारी जी महाराज अपने गर्भगृह में ही दर्शन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे आकर, ताकि भक्तों को परेशानी ना हो और सुलभ दर्शन हो सके। और आज सुबह से जितने भी भक्त आए हैं उनको दर्शन बड़े सुलभ हुए हैं। तो बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि जो भक्त ठाकुर जी महाराज के दर्शन करके आज जा रहे हैं, ठाकुर जी महाराज की, बिहारी जी की उन पर असीम कृपा बरसे। तो ये थे हमारे साथ में बांके बिहारी मंदिर के सेवायत नितिन सावरिया जी, और जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि आज भगवान को सत्तू का भोग लगाया जाएगा और स्वर्ण जो वस्त्र होते हैं उसको धारण किया गया, और लगातार सुबह से ही मंदिर में भक्तों का अपार सैलाब देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ अमित शर्मा, नेटवर्क 10 न्यूज़, मथुरा। सुबह से ही मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ता है उसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग घंटों कतारों में लग खड़े रहकर बस एक पल की उस झलक को पाने के लिए बेताब दिखते हैं, जिसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन से ही ग्रीष्म ऋतु का आधिकारिक आरंभ माना जाता है। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और देश नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते रहें और बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 जोन और 11 सेक्टर में सब इसको डिवाइड किया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, डाइवर्जन प्लान बनाया गया है और आज जो है समय बढ़ाया गया है। सुबह 6:30 बजे ही मंदिर खुल गया था और श्रद्धालु जो है आना शुरू कर दिए थे और सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। सभी जो है दर्शन कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में यहाँ आ रहे हैं और व्यवस्था प्रॉपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपना दर्शन करके और अच्छे से चरण दर्शन करते हुए जा रहे हैं। देखिए, आज यहाँ अक्षय तृतीया बिहारी जी के मंदिर में अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी का पूरे वर्ष में एक दिन चरण दर्शन होता है। तो आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, जिसके लिए एकल मार्गी व्यवस्था लागू है। मंदिर के अंदर आप जैसा देख चुके हैं कि वहाँ रेलिंग लगी हुई है, लाइन कतार में लोग दर्शन कर रहे हैं और जो मंदिर का जो आउटर वाला गार्डन है उसमें होल्डिंग एरिया बना के बारी बारी से लोगों को भीड़ के अनुसार छोड़ा जा रहा है। अक्षय तृतीया के पर्व के दौरान आज पूरे बिहारी जी प्रांगण और आउटर स्कर्ट्स को 3 जोन और 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें जोन्स में एडीएम लेवल के मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी लेवल के पुलिस अधिकारी लगाए गए और जो सेक्टर्स में जो 11 सेक्टर हैं उसमें डिप्टी एसपी और एसडीएम लेवल के मजिस्ट्रेट लगाए गए और सभी सेक्टर्स में सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एसएचओ लेवल, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। और डाइवर्जन प्लान जो आप लोगों के माध्यम से 2 दिन पहले ही जनता को अवगत कराया गया, डाइवर्जन प्लान पूरी तरह से ऑपरेटेड है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है बिहारी जी मंदिर प्रांगण के आसपास के पूरे क्षेत्र को, और साथ ही साथ इसमें पूरे रेंज और जोन से भी यहाँ पे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर वृंदावन में आस्था, परंपरा और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भक्त ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रही हैं और इस पावन अनुभव को अपने जीवन की अमूल्य स्मृति बना रही हैं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम अमित, अक्षय तृतीया का मौका और अक्षय तृतीया के मौके पर कहा ही जाता है कि उस दिन श्री कृष्ण के चरण के दर्शन होते हैं और न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। इस अद्भुत पल का जो क्षण होता है उसके लिए पहुंचते हैं और वहां पर एक अलग ही उत्साह का माहौल बना रहता है। इस बार की बात कर ली जाए तो अक्षय तृतीया के मौके पर कैसा उत्साह देखा गया? बिल्कुल माधुरी जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भक्तों का उत्साह देखने को मिलता है, आज अक्षय तृतीया का पर्व है और अक्षय तृतीया का पर्व जो साल में एक बार जिस पर्व को मनाया जाता है उस पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं। चरणों के दर्शन जो साल में एक बार होते हैं, उसके लिए भक्तों की काफी बड़ी कतार देखने को मिलती है और लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर अपार सैलाब देखने को मिलता है। लेकिन वहीं बात करें कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी उसकी व्यवस्था इस तरीके से की जाती है कि कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, सुगमता के साथ दर्शन करके अपने गंतव्य को रवाना हो सके। वहीं सेवायतों की बात करें तो सेवायतों द्वारा ये महीनों पहले इस पर्व के लेकर तैयारियां जोरों पर की जाती हैं और लास्ट दिन इसका अंतिम दिन होता है, यानी कि अक्षय तृतीया के पर्व पर
ठाकुर जी को सतुआ का भोग लगाया जाता है। चंदन का लेप पूरे शरीर पर किया जाता है और चंदन का ही लड्डू बनाकर उनको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि ये चंदन का जो लेप होता है, इससे भीषण गर्मी के चलते ठाकुर जी को राहत मिलती है और ये पर्व आज से शुरू हो जाता है और लगातार ये गर्मियों में 1 महीने इस पर्व को मनाया जाता है। और जिस तरीके से देखने को मिलता है, आज से इस पर्व की शुरुआत हुई है और वहीं ठाकुर जी को आज जी। सतुआ का और चंदन का भोग अर्पित किया गया, वहीं पूरे शरीर पर उसका लेपन किया गया, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी दूर दराज से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। जी माधुरी। अमित, पिछली बार की अक्षय तृतीया की बात कर ली जाए तो पिछली बार देखा गया था कितनी अव्यवस्थाएं थी, हादसे भी हुए थे। इस बार भीड़ को लेकर पहले से कैसे इंतजाम थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जिनका जाने का मन था, लेकिन पिछली बार जो हादसा हुआ इस वजह से वो पहुंचे नहीं। बिल्कुल माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ता है, उस सैलाब को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहती है। आज जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई है माधुरी, उसमें 3 जोन और 11 सेक्टर में वृंदावन को विभाजित किया गया है। 9 व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी भी तरीके का हादसा ना हो, और जिसको लेकर श्रद्धालु जो दूर दराज से आस्था के साथ में यहाँ पर आते हैं, उन श्रद्धालुओं को सुगमता से ठाकुर जी के दर्शन हो, अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में वो अपने गंतव्य को सुरक्षित रवाना हो सके, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिली है। वहीं एडीएम लेवल के अधिकारी और एसपी लेवल के अधिकारियों को भी वहाँ लगाया गया है, जिस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब है, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उसको लेकर खासा इंतजाम किए गए। माधुरी, बिल्कुल जाहिर सी बात है अमित, इस मौके पर हम देखते हैं कि बांके बिहारी के मंदिर में अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनने के लिए। विदेशों की बात कर ली जाए तो विदेशों से जो पर्यटक आए थे, उनके चेहरे पर कितना उत्साह था, उस मौके पर उनका क्या कुछ कहना था कि वो पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले भी आ चुके हैं? माधुरी देखो, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो वृंदावन एक अपने आप में अद्भुत नगरी कहा जाता है। अब ठाकुर जी के दर्शन के लिए दूर दराज से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज यहाँ पर पहुंचते हैं। चाहे वो देश की बात करें, चाहे विदेशों की बात करें, सभी तरीके के भक्त यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी सभी के अपने आप एक लाडले ठाकुर हैं और इनके दर्शन करने के लिए हर कोई यहाँ पर उत्साहित नजर आता है। और वहीं अक्षय तृतीया का पर्व है, अक्षय तृतीया के पर्व पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सुबह से लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ में मंदिर से दर्शन कराकर उनको बाहर निकाला जा रहा है। लगातार कतारबंद तरीके से उनको मंदिर में एंट्री कराई जा रही है और कतारबंद तरीके से ही लाइन के द्वारा उनको वहां से निकाला जा रहा है। मंदिर में भी रेलिंग लगाई गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि पूर्व में जो हादसा हुआ था उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने भी ये फैसला लिया है। माधुरी, बिल्कुल अमित, देखना होगा कि आने वाले समय में और कितने बेहतर इंतजाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर उस हादसे की बात की जाए तो उस हादसे के बाद से वहां का पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्त नजर आ रहा है और इसी वजह से इस बार भी अक्षय तृतीया पर भारी भीड़ नजर आई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस अद्भुत नजारे के साक्षी बने। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।